नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को स्किप करने जा रहे हैं तो रुकिए। हो सकता है आपका आरओ एआरओ का एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, उसमें यदि आप ये प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी में 60 में 60 लाना बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान भी है। यदि आप ऐसा चाहते हैं और समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है। इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे 10 से 15 महत्वपूर्ण शब्द जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथियों, यूँ तो आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। घंटों में आपको 10 से 20 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से PYQs के कुछ शब्द ही होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मेरे द्वारा डायरेक्ट PYQs कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए ले आई हूँ तद्भव तत्सम का पार्ट 2। इससे पहले का पार्ट 1 आप जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो आज की क्लास में आप देख रहे होंगे हमारा पहला शब्द है पीपल। जी हाँ, ये तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में उनका वही रूप प्रचलित है। कालांतर के बाद यदि उस रूप में कुछ बदलाव या वो नया रूप विकसित होता है तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। डिटेल में समझने के लिए इससे पहले की वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। आइए हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं पिपल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। साथियों, पिपल शब्द का रूप हमारा वही पीपल का पेड़ यानी पीपल, जिसकी हम क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, पीपल। और हमारा दूसरा शब्द है जघन्य। जघन्य का मतलब होता है बहुत बुरा। आपने सुना होगा उसने बहुत जघन्य अपराध किया यानी बहुत बुरा अपराध किया। तो यहाँ पर आपसे यदि यह शब्द पूछेगा तो बहुत बुरा नहीं देगा, बल्कि वह लिख देगा जघन्य। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद जघन ही तत्सम रूप है। नहीं दोस्तों, जघन हमारा क्या है, तद्भव रूप है, क्योंकि यह रूप इसका बदल चुका है। जघन्य से हम क्या कहने लगे, जघन। तो जघन हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। तीसरा शब्द आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा है प्रदूषण। तो साथियों, प्रदूषण को आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आपने सुना होगा कि लोग प्रदूषण कह देते हैं। प्रदूषण कह देंगे या गंदगी कह देंगे तो आप याद रखिएगा, प्रदूषण इसका तद्भव रूप है। या गंदगी या प्रदूषण शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों, प्रदूषण। हमारा अगला शब्द है कलुषित। कलुषित का तद्भव क्या होगा, गंदा या मैला। गंदा अथवा मैला। हमारा अगला शब्द है दूरदशा। दूरदशा, यह प्रश्न पेपर में आया है। तो दूरदशा का तद्भव रूप क्या होगा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। दूरदशा का होगा दूरदशा। जी हाँ, बस आप यहां देख रहे होंगे एक वर्ण में अंतर है, श का स। अक्सर आप यह देखेंगे, ये आपके लिए ट्रिक भी है कि जब आपको स और श का फर्क नजर आए, यानी जहां पर आपको यह श नजर आए, शरीफा वाला श आपको नजर आए, तो ज्यादा चांस क्या होगा कि वह शब्द तत्सम शब्द होगा। लेकिन यदि आपको यह स नजर आए तो यह आप वहां पर आप क्या लगाएंगे, तद्भव शब्द। जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी शब्दों में, लेकिन ज्यादातर शब्दों में आपको यह देखने को मिलेगा। हमारा अगला शब्द है शकुन। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, सगुन। सगुन, हिंदी में सगुन ऐसे भी लिखा जाता है, यानी इसका भी प्रयोग है, बल्कि इसका भी प्रयोग है। लेकिन हम इस वाले शगुन को, क्योंकि यहाँ पर शरीफा वाले श का प्रयोग हुआ है, तो हम इस वाले शगुन को तत्सम शब्द मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसको नहीं बल्कि इसको तत्सम रूप कहेंगे। शकुन, संस्कृत में शकुन ये होता है, यानी शुभ कार्य का संकेत देने वाला समय या शुभ कार्य का संकेत जिससे मिलता है वो क्या होता है, शकुन होता है। तो संस्कृत में आपको यह शकुन मिलेगा। और हिंदी में जब हम आम बोलचाल की भाषा में इसको तद्भव शब्द में देखेंगे तो इसको शगुन या सगुन रूप आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला शब्द है साथियों कास्ट। बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। कास्ट का तद्भव रूप होगा काठ। जी हाँ, एक आपने बहुत पॉपुलर कविता सुनी होगी,
तो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तो काष्ठ यानी लकड़ी, तो उसका ही यह क्या है, तद्भव रूप है, और तत्सम रूप क्या है, काष्ठ है। आइए अगले शब्द की ओर चलते हैं। साथियों, हमारा अगला शब्द है प्राचीन। आपको तद्भव बताना है, तो इसका तद्भव होगा पुराना। पुराना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तत्सम और तद्भव में पहचानने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप ये कोशिश करिएगा, प्र, श, ये शब्द अगर आपको दिखाई दें तो उसके ज्यादातर चांस क्या होंगे, वो शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, प्राचीन, प्राचीन में प्र है, तो हम इससे पहचान सकते हैं प्र का प्रयोग हम ज्यादातर किस शब्दों में करते हैं, तत्सम शब्द में। तो हमारा तद्भव शब्द क्या होगा इसका, पुराना, पुरातन। आइए अगला शब्द, अगला शब्द है साथियों मृत्तिका। मृत्तिका यानी मिट्टी, कई बार पूछा गया है। मिट्टी, माटी, हम अक्सर कहते हैं माटी, तो ये क्या है इसका तद्भव रूप। साथियों, हमारा अगला शब्द है सौभाग्य। बहुत महत्वपूर्ण है और 2024 11 फरवरी को यह पूछा गया था, लेकिन याद रखिए ये सारे आपको विकल्प के रूप में मिलेंगे यदि आप प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे तो मैं इसीलिए कह रही हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बस आपको धैर्य बनाकर छोटे से वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। विश्वास रखिए आपको पेपर में इससे जरूर प्रश्न मिलेंगे। तो हमारा अगला शब्द क्या है, सौभाग्य। तो दोस्तों, सौभाग्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, सुहाग। क्योंकि हम इसका अर्थ समझते हैं सौभाग्य यानी जिसका भाग्य सुंदर हो। कहते नहीं कि सौभाग्यवती हो, आपका जो सुहाग क्या रहे वो बना रहे, तो सौभाग्य या सुहाग। तो इसका तद्भव क्या हुआ, सुहाग। और सौभाग्य कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। आप ये सब नोट करते जाइए, छोटा सा चार्ट बनाइए, लिखते जाइए, और जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे वो चाहे पर्यायवाची के हों, विलोम के हों, या आपके तद्भव तत्सम शब्द के हो, आगे के जितने भी टॉपिक हैं मैं सबके पीवाईक्यूज कराऊंगी। जितने भी आपके आरओ एग्जाम हुए थे उन सबके मैं पीवाईक्यूज आपको करा रही हूँ। और ये विश्वास रखिए किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके पीवाईक्यूज यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। और यदि आपको इस प्रारंभिक परीक्षा को पास करना है और समीक्षा अधिकारी बनना है तो ईमानदारी से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा अगला शब्द है मत्स्य, और आप में से कई लोगों को इसका उत्तर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका तत्सम, यह कौन सा रूप है, तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, मछली। जी हाँ, मछली, मीन, ये क्या है इसका तद्भव रूप। और ये भी बहुत अच्छा शब्द है वस्त्र यानी कपड़ा। तो वस्त्र को हम क्या कहते हैं, कपड़ा। कपड़ा, वसन, एक शब्द और क्या आता है, वसन, वसन। साथियों, यदि मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ तो नोट करते जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है ये शब्द आपको तद्भव तत्सम में पूछ ले, हो सकता है यह शब्द आपको पर्यायवाची में पूछ ले, विलोम में पूछ ले। तो जब भी आप पढ़िए इंटरलिंकिंग करके पढ़िए, यानी जो शब्द आपसे तद्भव तत्सम में पूछे गए हैं आप उनका पर्यायवाची भी देख लीजिए, आप उनका विलोम शब्द भी देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप आने वाली परीक्षा में देखेंगे कि आप बहुत सारे प्रश्न बड़े आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, हमारा अगला शब्द क्या है, अभ्यंतर। यह भी पूछा गया था। तो अभ्यंतर का क्या होगा, अभ्यंतर क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, अंदर अथवा भीतर। तो साथियों, इस वीडियो का हमारा आखिरी शब्द है कंटक। तो साथियों, इससे पहले कि आपकी राह का भी कोई कांटा बने और वो कांटा आपका खुद का आलसपन हो, तो ऐसा मत करने दीजिएगा। आप इस वीडियो को स्किप करके सोने चले जाएं या कुछ और करने चले जाएं, या फिर ये सोच लें और लाओ थोड़ा सा रील देख लें, तो उससे आप परीक्षा से बहुत दूर होते जाएंगे। तो आप अपनी सफलता से बहुत दूर होते जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा। और इस समय में भी यदि आपने कोताही किया, जरा सा भी आलसपन किया, तो विश्वास रखिए फिर आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो चलिए, हमारा आखिरी शब्द है कंटक यानी कांटा।
कांटा, कांटा। और कंटक हमारा तत्सम शब्द है, कांटा क्या है, तद्भव रूप है। हम क्या कहते हैं, कांटा। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कांटा चुभ गया। लेकिन संस्कृत में इष्ट शब्द आपको क्या दिख रहा होगा, कंटक। तो इससे पहले कि आपकी राह का कांटा कोई और बने, वीडियो को पूरा देखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।